हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जेल प्रहरी से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस। हाँ जी, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि रीजनिंग में अगर आपकी महानता हासिल है, मींस रीजनिंग देखो वहां पे 45 क्वेश्चन का रीजनिंग और मैथ्स का रेशो रहेगा। अब 45 क्वेश्चंस में भी आप ये देख लीजिए 37 38 हो सकता है 40 क्वेश्चन तक आपको रीजनिंग के ही वहां पे क्वेश्चंस दिखाई थे। ठीक है ना? तो रीजनिंग में आपने अच्छे से कर लिया तो ये क्या होगा, आपका मतलब स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूं आपके लिए, अदर सब्जेक्ट की बात करूं तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर वहां पे 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 101% पूरे के पूरे क्वेश्चन आप राइट करके आ सकते हो। अदर सब्जेक्ट में ये चीज पॉसिबल बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही मैं बताता हूं कि ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर आप इनको एज ए सब्जेक्ट ले रहे हो तो ये बहुत हार्ड लगने वाले हैं आप लोगों को। अगर एज ए इनको गेम ले रहे हो तो ये बहुत इजी लगेंगे। रीजनिंग है क्या बेटा? गेम ही तो है। रीजनिंग गेम, मोबाइल में गेम देखे ना आपने, बस वही चीज है रीजनिंग के अंदर। एज ए गेम की तरह हमें इसे खेलना है। और एक और बात बता देता हूं बेटा कि अगर आप लोग यहां पे क्या है, 15 पेपर 15 सॉल्यूशन, मतलब इन 15 दिन के अंदर आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो ये मैं वादा करता हूं कि रीजनिंग में आप बहुत अच्छे, और कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे का मतलब कि 100% आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। आई बात समझ में? लेकिन मेरे साथ डेली आपको जुड़े रहना है। आई बात? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहां पे पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरी डेली की लाइव क्लासेस का टाइम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जहां तक हो 5 से 6 का टाइम रहेगा इवनिंग में। ठीक है? डेली का 5 से 6 का इवनिंग में टाइम रहेगा और बाकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, यहां पे पूछा गया है कि केयरिंग को ये लिखा जाता है। मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, यहां पे बोला है कि केयरिंग को CARING, केयरिंग को क्या लिखा जाता है? EDVGKC लिखा जाता है। अब सर हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये बताओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। केयरिंग को ये क्या समझ में नहीं। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, इसमें नंबरिंग डाल दीजिए। इसमें जैसे ही आप नंबरिंग डालोगे वैसे ही आंसर राइट हो जाएगा आपका। देखो C3 पे, A1 पे, R18 पे, I9 पे, N14 पे और G7 पे, और E5 पे, D4 पे, V22 पे, G7 पे, K11 पे और C3 पे। सर ये नंबरिंग काहे की लगा रहे हो आप? तो बेटा एक बात बताता हूं आपको, A to Z नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। A1 पे आता है, B2 पे, उसी तरह से C3 पे आता है। अब देखो हो क्या रहा है, 3 से 5, 3 से 5 यानी कि +2 हो रहा है। 1 से 4 यहां पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यहां पे +3 हो रहा है। A1 पे और D4 पे आप समझ सकते हो कि कितना हो रहा है? +3 हो रहा है। यहां पे R18 22 +4 हो रहा है। 9 से 7 लीजिए वापिस 2, यहां 2 3 4 वापिस 2 हो गया। उसके बाद में 14 से 11, 9 से 7, सॉरी बेटा यहां पे +2 नहीं हो रहा, यहां पे -2 हो रहा है। क्या हो रहा है? -2। यहां 14 से 11 -3 और 7 से 3 -4, मतलब 3 बार तो +2 +3 +4 और 3 बार -2 -3 और -4 हो रहा है। अब यहां पे ये पूछा गया है कि इसका क्या होगा आंसर, कैस्केड का, कैस्केड का पूछा गया है, CASKET। अब आप कहोगे सर उसका तो आपने बताया ही नहीं, यहां पे इसका क्या होगा? तो बेटा सेम वही रूल यहां पे भी फॉलो होना है। ठीक है ना? अब देखो C3 पे, अब सबसे पहले क्या करना है? +2, +2 पे क्या आएगा? 5 पे E आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सब में है। उसके बाद में +3, A1 से +3 5 पे, सॉरी 4 पे क्या आएगा? D आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सब में है। S19, 19 से +4 करना है, 23, 23 पे क्या आएगा? W आएगा। कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है? उसके बाद में अब वापस से क्या करना है हमें? -2 -3 -4, जो रूल यहां फॉलो हुआ है वही रूल हमें यहां फॉलो करना है। अब -2 सबसे पहले K11 -2 आई आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है?
सब में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 5 से -3 करना है, तो यानी दो में पे क्या आ जाता है, बी आ जाता है। कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ये ही राइट हो जाएगा। पूरा तो सोल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। आई बात समझ में, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आंसर देखो कौन सा हो गया, डी आंसर आ गया। फिर भी मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि यहां पे लास्ट में और क्या आने वाला है। T20 पे अब क्या होगा, -4 होगा, तो 20 से -4 16 पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और देख लीजिए ये ही राइट आंसर है हमारा। क्लियर है। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है जा ना दा। जा ना दा का मतलब है व्हाट यू वांट, ठीक है। ना पा का मतलब है दे वांट फूड। का हो नी का मतलब है फूड एंड वाटर। पूछा क्या है, डा का रिलेशन, डा का मतलब क्या होगा। अब देखो बेटा डा कहां पे, पहले तो हमें ये देखना डा कहां पे, ये रहा डा के अलावा जाना। अब डा के अलावा जाना, देखो बेटा ना इसमें भी है और ना इसमें भी। मैं पेन चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ना इसमें भी है और ना इसमें भी है। इन दोनों के दोनों में कॉमन क्या है, ना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कोड तो इनके ही ना बेटा। वांट क्या है, वांट इसमें भी है और वांट इसमें भी है। तो कहने का मतलब है ना का मतलब तो क्या आ गया, वांट हो गया। अब सर एक काम करो ना, आप तो पूरा अलग से लिखवाओ यहां पे, फिर हमें सोल्व कराओ। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूम होगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना मेरे पास में ना आपके पास में। आई बात समझ में। तो देखिए, तो यहां पे ना इन दोनों में कॉमन है, वांट इन दोनों में कॉमन है, तो कहने का मतलब है उसके अलावा जा। अब जा कॉमन है क्या किसी में, जा किसी में कॉमन नहीं है। तो डा और जा दोनों ही कॉमन किसी में नहीं है, दोनों ही कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब वाट यू जो है, या तो इसका डा का मतलब क्या होगा, व्हाट होगा, या क्या होगा, यू होगा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो रहा है। ये लवन नहीं है, यू है बेटा, ठीक है ना। तो ये यू है, तो यानी कि व्हाट या यू। अगर मेरे पास में जा का कोड आ जाता तो मैं प्रॉपर डा का कोड लिख सकता था, लेकिन मेरे पास में जा का कोड नहीं है, तो मैं डा का कोड लिखना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं बेटा, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, दिव्य दृष्टि की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जेल प्रेरी के लिए, तो देखिए बेटा ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है जो बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा दौड़ में तो सभी भागते हैं, तो दौड़ में तो सभी भागेंगे, लेकिन जो पहले की जो दौड़ में भागेंगे तभी वो फाइनल दौड़ में अच्छे से भाग सकेंगे। तो वही चीज यहां पे है कि देखो बेटा एग्जाम तो सभी देके आएंगे, लेकिन पहले जो एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, हाँ जी, पहले जो एग्जाम की प्रिपरेशन, एग्जाम का तरीका देखेगा, वही दौड़ में भाग ले सकेगा अच्छे से। तो इसी का मतलब है कि अगर आप लोग ये जेल प्रेरी का पूरा पेपर, ये 15 पेपर की शीट है, ये पूरे 15 पेपर सोल्व करते हो तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पेपर ही नहीं है, आपका फाइनल पेपर से रिलेटेड सब कुछ है, एग्जाम में इसी से रिलेटेड सब कुछ आने वाला है। 15 पेपर, ओनली 15 पेपर है बेटा। आई बात समझ में, तो आज ही से परचेज कर लीजिए। यहां नीचे आपको नंबर दे रखा होगा। अगर आप जयपुर में हैं, अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर में डायरेक्ट दिव्य दृष्टि कोचिंग में आके ये परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जयपुर में नहीं हैं, अगर आप जयपुर में नहीं है, आउट ऑफ सिटी कहीं और, मान लो सीकर में, बीकानेर में, जोधपुर में, कहीं पे भी, तो यहां पे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो दिव्य दृष्टि की ऐप से जाके, ठीक है ना। और यहां पे बाकी इंफॉर्मेशन आपको इस कॉलिंग नंबर से मिल जाएगी आपको। ओके चलिए नेक्स्ट, यहां पे पूछा गया है कि इस आकृति को पूरी करना है, हमें क्या करना है, इस आकृति को पूरी करना है, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखो बेटा यहां पे ये जो डार्क दिख रहा है वो यहां पे है, फिर 45 नहीं कह सकते, 90 डिग्री मुड़ा यहां आ गया, फिर 90 डिग्री मुड़ा यहां आ गया, अब फिर 90 डिग्री मुड़ेगा तो यहां आएगा। तो कहने का मतलब है ये इस टाइप से यहां रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एक और बात बताता हूं बेटा, मेरी डेली की लाइव क्लासेस रहेगी, मेरी डेली की लाइव क्लासेस या तो 5 से 6 रहेगी, ठीक है ना, या फिर उसके आसपास रहेगी, इवनिंग में रहेगी। तो मेरी डेली लाइव क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा। मैं एक वादा करता हूं बेटा आपसे, आप मेरे को डेली का 1 घंटा दो, मैं जेल प्रेरी में 101% रीजनिंग का पूरा पेपर आप लोगों को करवा दूंगा। कहने का मतलब है कि मेरे से पूरे के पूरे क्वेश्चन लेके चले जाओ। आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं,
एक सब्जेक्ट को माइनस कर दो, उसका कौन सा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, उसकी टेंशन मेरे ऊपर है बेटा। अब आप लोगों के पास में कोई टेंशन नहीं रीजनिंग की, आपको अदर सब्जेक्ट की रीजनिंग टेंशन लेनी है, राजस्थान जीके की, मैथ्स के, XYZ किसी की भी, बट रीजनिंग की टेंशन किसके पास में है? आपके रिजवान सर के पास में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोला इस आकृति को पूरी करना है, हमें इस आकृति को भी पूरी करना है, तो कौन सा ऑप्शन पुट करूं? तो देखो बेटा, पहले तो यहां पे लाइन रहेगी, बिल्कुल रहेगी, कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है तो गलती कर दो, इसमें नहीं है ये भी गलत कर दो, इसमें नहीं है ये भी गलत कर दो, तो यानी कि यही ऑप्शन राइट हो रहा है, और तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ये रहा, ABCDEFG एक वर्ताकार घेरे में बैठ के ताश खेल रहे हैं, बहुत गलत बात है बेटा ये। हाँ जी, लेकिन अपने को क्या मतलब, अपने को तो आंसर निकालना है। तो देखो यहां पे बोला गया है, क्या बोला है उसने देखो 7 लोग है, सबसे पहले 7 लोगों को हम ताश के लिए बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने क्या बोला है? FG के दाईं और दूसरा है G का दायां। सर दायां बायां क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया। तो बेटा मैं सबसे इजी ट्रिक्स के साथ में आपको बता देता हूं कि जो दायां होता है वो घड़ी की विपरीत दिशा में। सर गलत बोल रहे हो, दायां हमेशा घड़ी की दिशा में होता है। बेटा एक चीज थोड़ी देर रुक जा, मैं आपको बता देता हूं कि जो दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, वो क्यों? अगर आप डायरेक्शन कर रहे हो, अब अगर आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो, तो दायां होता है घड़ी की दिशा में। लेकिन अगर आप सर्कल में सबका फेस कहां पे है? सेंटर की ओर है, तो दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब क्या बोला है? FG के दाईं और दूसरे स्थान पे, G का दायां, दायां मतलब घड़ी की विपरीत, घड़ी कभी यूं चलती है नहीं चलती। G का पहला दायां दूसरा दायां, यहां पे कौन बैठा है? F बैठा है। लीजिए अब आगे क्या बोल रहा है? BF का पड़ोसी नहीं है, लेकिन BF का पड़ोसी है, यानी कि B या तो यहां आएगा या B यहां आएगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। B जो है F का तो पड़ोसी है, B जो है F का तो पड़ोसी है, लेकिन C का नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, हो सकता है कि B यहीं पे आएगा। उसका रीजन ये, अगर B मैं यहां लिख दूं तो C तो पास में आ नहीं सकता, B यहां लिख दूं तो C आ सकता है पास में, तो एक बार यहां पे मैंने लिख दिया। E जो C के पड़ोसी है, G के दाईं और चौथे स्थान पे। अब एक और बात देखो बेटा, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मेरे को एक और B भी यहां से हटा लो, B भी यहां से हटा लो। अब मैं उस लाइन को लूंगा जहां पे F या G दे रखा है। अब देखो G के दाईं और चौथे स्थान पे कौन है? E जो C का पड़ोसी है, G के दाईं और चौथे स्थान पे, G के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पे कौन है? E है। अब उसने क्या बोला है? E जो कि C का पड़ोसी है, तो C यहीं पे आएगा बेटा। अब C यहां तो B यहां पे आ जाएगा। अब देखो बेटा, B F का पड़ोसी हो गया है, D E और A के बीच में बैठा है। E और A लिख नहीं सकता, E और A के बीच में कौन बैठा है? D बैठा है। लीजिए बैठ गया। अब पूछा है A के ठीक बाईं ओर, A के लेफ्ट में कौन है? तो A का लेफ्ट, बेटा मैंने क्या बोला? लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज, राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में। हाँ जी, ए के राइट में कौन बैठा है? डी बैठा है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, सभी भुजाएं लंबी है, हमें क्या करना है बेटा? यहां पे वहां पे ना भुजाएं लिखने मत बैठ जाना एग्जाम के अंदर, भुजाएं लंबी ऐसे लिखना मत बैठ जाना बेटा, सिंपल से लिखना है। ये भुजाएं का मतलब बी, ठीक है ना? सभी भुजाएं क्या है? लंबी के अंदर आता है एल। कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई का कोई लेना देना नहीं है। चौड़ाई को क्या लिख दिया मैंने? सी लिख दिया। अब पूछा क्या है? सभी लंबाई भुजाएं हैं? सभी लंबाई भुजाएं नहीं यार, सभी लंबाई तो भुजाएं नहीं है, कुछ लंबाई भुजाएं कहता है तो मैं फिर भी राइट कर देता, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, कोई चौड़ाई भुजा नहीं है, कोई भी चौड़ाई भुजा नहीं है। एक बात बताओ, जब लंबाई का चौड़ाई से लेना देना नहीं है, जब आप क्या
आपके पापा का किसी से बनती नहीं है तो क्या आपकी बनेगी उससे? नहीं बनेगी ना। तो वही चीज यहां पे है, जब लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है तो वो चौड़ाई अंदर थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चौड़ाई भी भुजा नहीं होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो कौन सा ऑप्शन है? केवल सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है ना, सभी धार्मिक नेताओं ने भाईचारे की शिक्षा दी है। अब देखो बेटा, हमें धार्मिक होना चाहिए। धर्मांता कुछ धार्मिक नेताओं की देन है, धर्मांता कुछ धार्मिक नेताओं की देन है। ये तो देखो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें धार्मिक होना चाहिए, इसका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यानी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पूछा है डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम राइट होगा? देखो बेटा, अगर आपको नहीं दिख रहा है, अगर ये वेन डायग्राम नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ए इसने बोला है, ए दिया है इसने यहां यहां ये, ठीक है ना। बी दिया है इसने ये यहां यहां, उसके बाद में सी दिया है इसने ये, और दो अलग दो मिल जाएंगे। और डी दिया है, डी दिख ही रहा है आपको वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ये अलग हो जाएगा। अब पूछा है डॉक्टर, इंजीनियर। एक बात हमेशा बता देता हूं बेटा, जो टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, वो किसी भी प्रोफेशन में घुस सकता है। ठीक है ना बेटा, सभी प्रोफेशन में नहीं, लेकिन देखो बेटा, डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो डॉक्टर, जो बड़े बाद में एज हो जाती है, बहुत मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो प्रोफेसर में आ जाते हैं। इंजीनियर भी प्रोफेसर में आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, ये तो हुआ प्रोफेसर, ये डॉक्टर और ये इंजीनियर। तो प्रोफेसर में कुछ प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के अंदर से प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर को जरूर थोड़ी ना डॉक्टर ही प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर अलग भी होते हैं बेटा। ठीक है ना, और कुछ इंजीनियर भी क्या होते हैं? प्रोफेसर होते हैं। यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, अब यहां पे बोला गया है, ये तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि उसने बोला है, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां पे, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं। देखो, ये जो दिख रहा है ये कॉलेज के छात्र हैं। कौन से हैं? कॉलेज के छात्र हैं। उसके बाद में ये पेन चेंज करता हूं, ये जो हैं वो कलाकार हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर चेंज करता हूं पेन, ब्लू ले लेता हूं, और ये जो हैं वो हैं गायक हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार लेकिन गायक नहीं है, मतलब कि कलाकार होने चाहिए लेकिन गायक नहीं होने चाहिए। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कलाकार है लेकिन गायक नहीं होने चाहिए। अब गायक नहीं होने चाहिए यानी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कलाकार होने चाहिए। तो बी देखिए बेटा, बी जो है वो कलाकार भी है और कॉलेज के छात्र भी है। तो क्या आंसर राइट हो जाएगा हमारा? बी आंसर है, बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे कलाकार जो ना तो कॉलेज के छात्र ना ही गायक हो, ना तो कॉलेज के छात्र होने कलाकार होने चाहिए, ना तो कॉलेज के छात्र होने चाहिए, ना ही गायक होने चाहिए। मतलब कॉलेज वाले में भी नहीं आने चाहिए और गायक में भी नहीं आने चाहिए। यानी कि पूछा क्या है? केवल कलाकार। केवल कलाकार कितना है? एफ है। तो एफ बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। हाँ जी, तो एफ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, यहां पे बोला गया, वो क्वेश्चन दो ही थे उससे रिलेटेड, जो दोनों मैंने आपको करवा दिया। अब यहां पे पूछा है कि प्लस के लिए इनटू, मतलब जहां पे प्लस है वहां इनटू कर दो। माइनस के लिए भाग, जहां माइनस है वहां भाग कर दो। इनटू के लिए माइनस, जहां इनटू है वहां माइनस कर दो। भाग के लिए प्लस, जहां भाग है वहां प्लस कर दो। तो पूछा क्या है? पूछा है, एक सेकंड रुकिएगा, यहां ये भाग होना चाहिए बेटा, यहां भाग होना चाहिए क्योंकि दिख नहीं रहा। चलो अब पूछा क्या है, इसका आंसर बताइए। अभी बता देते हैं बेटा, 26। ठीक है, प्लस के लिए क्या है? इंटू 74। माइनस के लिए क्या है? भाग 4। उसके बाद में इंटू के लिए क्या है? -5। और भाग के लिए क्या है? +2। अब हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? सर बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट के बाद में डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस सोल्व किया जाए। तो ठीक है बेटा, यही करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डिवाइड, क्या 74 में 74 में यहां पे 4 का भाग जाता है क्या? 74 में 4 का भाग
एक सेकेंड, माइनस के लिए भाग है 74 में 4 का 4 नहीं बेटा, ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत दिख रही है मेरे को, ठीक है ना। इक्वेशन 7 एकम 4 एकम 4 बचे 9 9 9 9, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं बेटा, चलो अपन ही कर देते हैं चेंज, 6 कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। अब लीजिए, अब सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या है कि भाग हो जाएगा बेटा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा तो पॉइंटों में तो आंसर आने नहीं है हम लोग, हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 36, 36 यानी कि 9, 36 यानी 9, 9 36 19 आ जाएगा। अब 26 की 19 से मल्टीप्लाई करो, 26 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे 9 54 4 हासिल की 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया 23 लीजिए। उसके बाद में ये 6 और ये हुआ 2, लो भाई 4 9 और 4, ठीक है 4 9 900 494। अब ये हुआ 494 माइनस 5 प्लस 2। अब 494 में से 2 प्लस का और 5 माइनस का, तो माइनस का 3 माइनस 3 यानी कि 491 हो जाएगा, और इसका आंसर यही होगा जो ऑप्शन के अंदर नहीं है क्योंकि हमने इसको चेंज किया है। मेरा मतलब ये था कि मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, स्किप नहीं करना था। अब देखो बेटा 5 2 3 6 9 7 8 में ऐसे कितने अंक हैं जो प्रारंभिक अंक से उतनी ही दूरी पर है जितने की अल्फाबेट सॉरी डिजिट के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब देखो 5 2 3 6 9 7 8, अब देखो हमें क्या करना है, हमेशा वर्ड पेयर बनाते हैं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग डिजिट पेयर बना रहे हैं। 5 के बाद में 6 7 8 9, देखो बेटा 5 से 9 के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी की डिजिट के अंदर होती है, ठीक है ना। 5 के बाद 6 7 8 9, देख लो बेटा वही है। अब 2 के बाद में 3, 2 के बाद 3 ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 6 7 8 9, 6 7 8 9 नहीं होगा, 9 10 11 नहीं होगा, 7 और 8 लीजिए, 7 और 8 हो गया। तो कितने हो रहे टोटल, 3 इसके क्या हो रहे हैं, डिजिट पेयर हो रहे हैं, ठीक है बेटा 3 डिजिट पेयर हो रहे हैं, तो 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो यहां पे बोला है इसको अंग्रेजी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पे देखना है कि सबसे पहले, जैसे हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट देखते नहीं है, जैसे CAP, मैंने बोला कि CAP पहले आएगा या CET पहले आएगा या CAT पहले आएगा। तो देखो बेटा A पहले आएगा। अब A में भी P आएगा या T आएगा, P पहले नंबर पे, उसके बाद T नंबर पे, और इसके बाद 3 नंबर पे ये CET हो जाएगा। तो वैसे ही हमें इसको देखना है। देखो N N N N N पता नहीं चल रहा, अभी पता नहीं चल रहा, I पता नहीं चल रहा, G पता नहीं चल रहा, H पता नहीं चल रहा, T पता नहीं चल रहा। अब देखो पता तो अब चलेगा, यहां पे क्या है C है, उसके बाद में C है, यहां पे क्या है M है, यहां पे B है, उसके बाद में यहां भी M है, और यहां पे I है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले 4 आता है, यानी कि 4, यानी कि B सबसे पहले आता है, 4 मतलब B, ठीक है ना। उसके बाद में 1 आएगा बेटा, क्योंकि C बाद में आता है, B के बाद में C आता है, C के बाद में क्या आएगा, I आएगा, यानी कि 5 नंबर पे। अब बात आती है सर इधर भी M है और इधर भी M है, तो हम इसे आगे और लेके चलेंगे बेटा। आगे मतलब यहां M कट गया, A कट गया, इसके बाद में R है और इसके बाद में N है, तो N पहले आता है या R पहले आता है, तो N पहले यानी कि 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, यानी कि C ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पे इसको क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है क्रम में। तो देखो समुदाय, परिवार, स्थान, देश, सदस्य, तो सबसे पहले सदस्य होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर सदस्य, सदस्य से क्या बनता है, परिवार बनता है, परिवार से क्या बनता है बेटा, समुदाय बनता है, समुदाय से क्या बनता है, एक स्थान बनता है, और स्थान से क्या बनता है, देश बनता है, यानी कि 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, यानी कि C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर के ठोस घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है, तो इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे पास में कौन सा क्यूब है, ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, कितने सेंटीमीटर का है,
4 सेंटीमीटर का क्यूब है। मुझे इसके 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। क्या करने हैं? 2-2 सेंटीमीटर के। अब एक बात बताओ, 2 सेंटीमीटर मतलब आधा ही करना है मुझे। एक बार यूं कट कर दूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं बेटा, पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक बार कट कर दिया, चलो कट कर दिया। कितनी बार कट किया? एक बार कट किया। अब मैं इसको यूं कट कर दूं, दूसरी बार फिर कट कर दिया, 2 बार कट कर दिया। अब मैं इसको यूं कट कर दूं, तीसरी बार कट कर दिया, ये लीजिए 3 बार कट कर दिया। कितनी बार कट किया है? और हर जगह से 2-2 सेंटीमीटर के हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो कितने हो गए? 3 बार कट किया। अब मान लो ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब होता। कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। और 1-1 सेंटीमीटर के पीसेस करने होते तो कितनी बार कट करना होता? तो देखो बेटा, ये लीजिए 1-1 सेंटीमीटर के 2 बार तो ये कर दिए, 2 कट कर दिए। फिर ये लीजिए 2 ये कर दिए, 6 कट कर दिए, सॉरी 4 कट कर दिए, 2 ये 4। फिर लीजिए 2 और कर दिए, यानी कि 6 कट कर दिए। टोटल कितने कट कर दिए? 6 कट कर दिए। समझ गए ना बेटा? अब मान लो 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1-1 सेंटीमीटर में कट करने हैं, तो फिर 3 बार और प्लस कर लो। जैसे ये 3, फिर 3 और 3 6, फिर 4 में होता तो फिर 3 प्लस कर लेते तो कितना हो जाता? 6 बार। फिर सॉरी 9 बार। फिर 4 होता, फिर 3 प्लस कर लेते तो इस टाइप से आंसर आ जाता। हाँ जी, यहां पे बोला गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बताओ। तो बेटा देखो, मिरर इमेज जो है, मिरर यहां रखा हुआ है, तो जो चीज लास्ट में है वो वहां फर्स्ट में दिख जाएगी। तो देखो बेटा, यहां पे ये चीज फर्स्ट में दिखेगी, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें भी है। लेकिन छोटी लाइन पहले, बड़ी लाइन बाद में। छोटी लाइन पहले, बड़ी लाइन बाद में, ये तो गलत हो गया। छोटी लाइन पहले, बड़ी लाइन बाद में, ये भी गलत हो गया, ये तो लाइन ही नहीं है। यहां दोनों बराबर लाइन है, यानी कि बी ऑप्शन। देखते ही आंसर आ रहा है, देखते ही आंसर आ रहा है। चलिए, उसके बाद में यहां पर भी वही चीज है। तो देखो बेटा, यहां पे जो तीर है वो पहले है तो वो बाद में जाएगा। कौन से ऑप्शन? इसमें बाद में नहीं आ रहा, ये तो गलत हो गया। इसमें बाद में नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना बेटा? और इसमें बाद में आ रहा है और इसमें भी बाद में आ रहा है। चलो ठीक है। अब देखो एक चीज, अब दोनों में सिमिलरिटी देखनी है कि कौन सा राइट होने वाला है। देखो, ये पहले आएगा, दोनों में पहले है। ठीक है, चलो ठीक है। ये लाइन जो है डार्क, सॉरी लाइट लाइन और डार्क लाइन, लाइट पहले डार्क बाद में, तो लाइट पहले डार्क बाद में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए, अब देखिए यहां पे बोला गया है कि दिए गए आगे 4 आकृति दिख रखी है, इसमें पूछा गया है कि एक्स प्रतिबिंब में ना, प्रत्येक पर्सन में बाईं और एक पर्सन एक्स दाईं और 4 आकृति दे रखी है, उनमें से एक आकृति चयन करो। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। हाँ जी बेटा, जल प्रतिबिंब होता क्या है? वाटर इमेज क्या होता है बेटा? वाटर इमेज होता है, जैसे मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज होता है, वैसे ही वाटर इमेज टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चेंज होता है। तो देखो बेटा, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे है ऊपर चली जाएगी, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो आप ये देखिए, ये एक्स जो है अपनी जगह पे रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है वाटर इमेज में। और क्या कह रहा हूं, वो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है और टॉप बॉटम चेंज होता है। जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है जो ऊपर। अब ये जो नीचे दिख रहा है ना बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो, ये जो डार्क चीज है ना वो सबसे ऊपर जाएगी। इसमें डार्क ऊपर नहीं है, इसमें डार्क ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है। अब देखो इधर क्रॉस का निशान, तो क्रॉस तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर है नीचे आ जाएगा। इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। इसमें आ रहा है, ये सही। इसमें क्रॉस से प्लस चेंज हो रहा नहीं है, ये तो गलत है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही जल प्रतिबिंब पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है? जल प्रतिबिंब। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर का नीचे कौन सा है? सी ऑप्शन ही दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, यहां पे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन की जगह क्या आने वाला है। हाँ जी बेटा बताइए, इस क्वेश्चन की जगह क्या आने वाला है? तो देखो सिंपल सा एक चीज है बेटा, देखो जब लाइव क्लास लूंगा ना तो पहले आप लोगों से पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन इतने ही सोल्व होंगे, क्वेश्चन इतने ही सोल्व होंगे। लेकिन अभी ये वाली क्लास जो है लाइव नहीं है, कल से जो क्लास रहेगी वो आपकी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है ना बेटा? चलो देखो, 15 × 4 15 चौके 60, 12 × 5 60, 7 × 6 42, 3 × 14 42, 13 × 6 78, चाहे दोनों में कर लो तो 78 ही आएगा। तो सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, यहां पे बोला गया है कि 3 5 2 27, 4 7 1 25, 6 2 3 क्या आएगा? हाँ जी, ये क्वेश्चन चलो मैं आपको एक घर से करके लाने को लिए बोलता हूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है? एक क्वेश्चन तो मैं भी
बनता है बेटा एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप। ओ बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बहुत ही सिंपल बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन पुट करते हैं, जो मैं आप लोगों को ऑप्शन पुट नहीं करवाने वाला। देखिए बेटा क्या करना है आपको, टोटल काउंट करना है। ये 4 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। अब 16 के पीसेस कितने हो सकते हैं? या तो 8 के 2 हो सकते हैं या 4 के 4 हो सकते हैं। सबसे पहले मैं 8 के 2 करता हूं। अगर 8 के 2 नहीं होते तो 4 के 4 तो होने ही है, ठीक है। इसका फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है, सेम है। इसका लास्ट सेकंड लास्ट भी, इसका भी सेकंड लास्ट भी सेम है, यानी कि सीरीज बन सकती है। चलो बनाओ। इसके सेकंड का पता नहीं, इसके सेकंड में क्या है, बी है तो यहां भी बी लिख दो। इसके फोर्थ में पता नहीं, इसके फोर्थ में क्या है, ए है तो यहां भी ए लिख दो। इसके लास्ट का पता नहीं, इसके लास्ट में ए है तो यहां भी ए लिख दो। इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में बी है तो यहां भी बी लिख दो। इसके सेकंड फर्स्ट फिफ्थ का पता नहीं, इसके फिफ्थ में क्या ए है तो यहां भी ए लिख दो। अब देखो सीरीज बनी, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। सीरीज बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी। अब जो है फिलिंग द ब्लैंक्स ये लिख दो, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहां पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या इस सीरीज में बाधा पहुंचा रही है, मतलब कि गलत है। इस सीरीज में कौन सी संख्या गलत है जो इस सीरीज को आगे बढ़ने से रोक रही है? फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप लोग फिर मुझे बताना है। हाँ जी, देखिए यहां पे कितना हो रहा है, 75 से 79 प्लस 4 हो रहा है। यहां पे कितना हो रहा है, 79 से 72 माइनस 7 हो रहा है। यहां पे प्लस 8 हो रहा है, ठीक है। यहां पे माइनस कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस 11 हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे कितना हो रहा है, यहां पे हो रहा है 6 और 26 हो रहा है, ठीक है। और यहां पे कितना हो रहा है, ये प्लस 26 हो रहा है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, माइनस 83 से 66। हाँ जी, 83 से 13 में 6 गए तो 7, और ये 8 में से ये 17, माइनस 17 हो रहा है, ठीक है ना। देखो प्लस 4 प्लस 8, ओहो रुको 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 रुको, ये 16 है प्लस। हाँ जी, ये 16 है। 4 8 16, 7 11, उसके बाद में आना चाहिए आई थिंक 13। नो 7 से 11 प्लस 4, 11 से प्लस 4 15 आना चाहिए, ना कि 13 आना चाहिए। ये भी नहीं, रुको रुको रुको, इसको एक और वापस देखेंगे। 69 83 में से 14 है बेटा, ये 83 में से 14 है, ये 14 है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ 16 होना चाहिए, 14 है, तो कौन सा ऑप्शन है, 83 बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ 16 होना चाहिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। 16 होना चाहिए, प्लस कितना होना चाहिए, 16, तो 14 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। चलो, राकेश अपने घर से चलता है उत्तर पश्चिम में 10 मीटर। यहां से चला, मान लो वह यहां से चला, उत्तर पश्चिम में कितना, 10 मीटर। उत्तर पश्चिम में वो चला 10 मीटर, ये लीजिए चल गया वो 10 मीटर। उसके बाद में वह दक्षिण पश्चिम में कितना चला, 20 मीटर। अब यहां से दक्षिण पश्चिम यही होगा बेटा, कितना चला, 20 मीटर। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं बेटा, देखो उत्तर पश्चिम यही होता है बेटा 10 मीटर, और दक्षिण पश्चिम में 20 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम, फिर वह दक्षिण पूर्व में 20 मीटर चला, दक्षिण पूर्व में 20 मीटर चला, चलो चला गया। अब वह अपने घर की ओर मुड़ रहा है। राकेश को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन जाना पड़ेगा। तो कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ, सामने वाली डायरेक्शन ईस्ट, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू 40 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, चलो चलने दो। उत्तर कहां जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। उत्तर देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो उत्तर कहां जाएगा, ऊपर 40 मीटर, चलो चला गया।
उसके बाद में राइट मुड़ता है 50 मीटर राइट, बेटा राइट होता है घड़ी की दिशा में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो क्लॉक है ना डायरेक्शन होता है, वहां पे घड़ी की दिशा यानी राइट क्लॉकवाइज होता है राइट, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा होता है लेफ्ट। ठीक है ना बेटा। बायां, दायां क्या है 50, दायां यानी राइट 50 मीटर, लीजिए 50 मीटर मुड़ा वो। उसके बाद पुनः राइट मुड़ता है 30 मीटर, फिर से राइट मुड़ा 30 मीटर, चलो ठीक है। फिर अंत में फिर राइट मुड़ा 50 मीटर, यहां से राइट मुड़ा 50 मीटर, ठीक है पूरा 50 मीटर मुड़ गया। अब वह बिंदु से कितनी, स्टार्टिंग बिंदु से, इससे पूछा गया है। तो देखो बेटा ये टोटल 40, इसमें से ये 30, तो ये कितना बचेगा 10, 10 किलोमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये पूछा गया है कि यहां सीरीज में अगला पद क्या आने वाला है, इस सीरीज का अगला पद क्या आने वाला है। तो देखो बेटा D4 पे, F6 पे, H8 पे, J10 पे, ये क्या कर रहे हो सर? बेटा ये मैं नंबरिंग डाल रहा हूं कि D4 पे आता है, F6 पे, J10 पे, और H8 पे और J10 पे आता है, यानी अब क्या आएगा 12, 12 पे L हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, यही राइट होगा 100%। फिर भी मैं आगे पूरा सोल्व करवाऊंगा आपको। एग्जाम में इतना ही करना है, जैसे L आ गया लो भाई वही मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए K11 J10 -1, 10 से 9 -1, 9 से 8 -1 -1, फिर कितना हो जाएगा H8 पे -1 यानी 7, 7 पे आता है G। उसके बाद में 13 से 16 +3, 16 से 19 +3, 19 से 22 +3, 22 पे +3 करता हूं तो 25 पे क्या आएगा Y आ जाएगा, यानी कि LGY बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ये रहा, 2, 9, 28, 65। सर ये 2, 9, 28 और ये 65 मुझे समझ में नहीं आया कि सीरीज में क्या हो रहा है। बेटा ध्यान से देखो, कहीं पे क्यूब और कहीं पे +1, मतलब क्यूब के साथ +1, कहीं पे नहीं, कहीं पे क्यूब हो रहा है तो उसी में +1 हो रहा है। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1। मतलब कहने का मतलब है 1 का क्यूब 1 +1 2, 2 का क्यूब 8 +1 1 9, 3 का क्यूब 27 +1 28, 4 का क्यूब कितना होता है 64 +1 65। अब 5 का क्यूब कितना +1, 5 का क्यूब 125 +1 यानी कि 126 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन, दीवार का संबंध ईंट से है, दीवार बनती है ईंट से तो वाक्य बनता है शब्द से। किससे बनता है? शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, ईंट से मिलकर दीवार बनती है। आई बात समझ में? चलिए इजी था। हाँ जी, कबूतर शांति का प्रतीक है, कबूतर का रिलेशन शांति से है। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। ताज सिर का प्रतीक है, सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है, लॉरेल विजय का प्रतीक है, युद्ध स्वतंत्रता का प्रतीक है। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। चलो 17 दिसंबर 1982, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। देखो 17 दिसंबर 1982 को सैटरडे था। क्या था? सैटरडे यानी शनिवार। तो 22 दिसंबर, हाँ जी, 1984 को क्या वार होगा? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले मुझे जाना है 17 दिसंबर 1982 से 1982 से 17 दिसंबर 1984 तक जाना है। अब देखो 82, 83 और ये 84, 82 से 83 में जाएंगे बेटा, कोई लीप ईयर नहीं है, एक ही दिन बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ता है बेटा, मैं जब डिस्क्राइब करके बाद में बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से, जब ये पूरा बेसिक बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि बस इतना ध्यान रखना कि 82 नॉर्मल ईयर है, 83 नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 52 वीक प्लस एक दिन बढ़ता है, तो 52 वीक का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 52 वीक वापस वही डे आ जाता है, एक दिन का मतलब है, तो मैंने यहां लिख दिया। और 83 से 84, 84 क्या है बेटा? लीप ईयर है। लीप ईयर 52 वीक प्लस 2 दिन बढ़ते हैं, 52 वीक का कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल 2 दिन का, तो 2 दिन ये हो जाएंगे बेटा। टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। तो मतलब कहने का मतलब है सैटरडे से 3 दिन आगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो कहने का मतलब है यहां तक तो पता चल चुका है कि ट्यूसडे आएगा 17 दिसंबर 1984 को। मुझे चाहिए 22 दिसंबर को। 17 से 22 कितने दिन आगे हैं? 5 दिन आगे हैं, 5। तो यानी कि ट्यूसडे से 5 दिन आगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
संडे। तो ये क्या आ जाएगा, संडे यानी कि रविवार, और रविवार कहां है हमारा, ये रहा रविवार, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ, पहले तो 8:50 से 20 मिनट पहले करूंगा, तो यानी कि 8:30 पे कौन पहुंचा, सतीश पहुंचा। ये बात ध्यान रखना बेटा, पहले सबसे पहली बात यही है, लिख देता हूं। सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। जो 40 मिनट देरी से आ रहा है उससे 30 मिनट पहले, मतलब कि वो कब आया, 8 बजकर, उसको आना था जो, तो क्या पूछा, चलो आगे देखते हैं। देरी से आने वाले से व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो बताइए बैठक का निर्धारित समय क्या था, तो 8, सतीश अभी 10 मिनट फिर भी लेट था। जो 40 मिनट पहले, 40 मिनट लेट आ रहा है उससे 30 मिनट पहले आ गया, तो मतलब 10 मिनट का तो रेशियो रहा ना, गेप रहा बेटा, 10 मिनट का गेप रहा, तो मतलब जो निर्धारित समय था 8:20 का था, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सतीश 8:20 पे आता तो फिक्स टाइम पे आ जाता, लेकिन वो 8:30 पे आया, क्यों, देखो अब मैं एक और चीज बताता हूं। 8:20 पे टाइम था, एक बंदा 40 मिनट लेट आया, यानी कि 8:60 यानी 9 बजे आया, उस 40 मिनट, हाँ, उससे सतीश क्या आया, 30 मिनट पहले आया, यानी इससे 30 मिनट पहले, तो 8:30 पे आ गया सतीश। ठीक है बेटा, यही हुआ। चलिए यहां पे बोला है इन चारों में से कौन सी संख्या बिल्कुल अलग है, तो देखो कुछ नहीं करना, टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। इस टाइप बड़ी संख्या देना बट टोटल कर दिया करो जब भी अलग पूछे तो। देखो 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 5 और 6 11 और 1 12। अब आप देख सकते हो कि कौन सा राइट हो जाएगा, 12 ही, बाकी सब में 11 हो रहा है टोटल, इसमें 12 हो रहा है। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल है। तो बेटा देखो एक चीज बताता हूं आपको, पहले इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर इसमें पूछा जाए ट्राइंगल तो 1 2 3 4, यानी कि 4 × 2 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर इसमें पूछा जाए, इसमें पूछा जाए, ये लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 × 2 कितने हो गए, 12 ट्राइंगल हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 12 ट्राइंगल तो इसके हो गए, और इसमें 3 ट्राइंगल, 1 2 ये 3, तो 12 + 3 कितने हो गए, 15, प्लस प्लस प्लस, रुकिए रुकिए रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहां पे 2 ट्राइंगल और एक्स्ट्रा होंगे, 2 ये ट्राइंगल और एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल कितने हो गए, 17 ट्राइंगल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 17, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए जावेद के भाई की बहन के पिता, जावेद के भाई की बहन के पिता, मतलब जावेद के पिता का भाई, जावेद का चाचा करीम है, जावेद का चाचा जो है, जावेद के पिता का भाई कौन, चाचा कौन है, करीम है। ठीक है, और करीम की लड़की डोली है, डोली है, करीम की बेटी कौन है, डोली है। तो पूछा है जावेद का डोली से क्या रिश्ता है। अरे देख लो बेटा क्या रिश्ता आ रहा है, ये भाई भाई, इनके बच्चे हैं ये, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, भाई बहन, लेकिन सगे नहीं, सगे नहीं बेटा, चचेरे भाई बहन। तो वो क्या हुआ, चचेरा भाई हुआ, चाचा का बेटा, ये चाचा की बेटी, तो चचेरा भाई बहन, तो यानी कि कजन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए, बेटा वैसे करना मत, ठीक है ना, बहुत बुरी मार पड़ेगी, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये तो क्वेश्चन है, अलग बात है। चलो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके इकलौते भाई का बेटा मतलब औरत का भतीजा, मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई मतलब साला है, उसके भाई का बेटा मेरा साला है। औरत का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, चलो देखते हैं। देखो बेटा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब औरत का भाई का बेटा मतलब औरत का भतीजा, औरत का भतीजा, औरत के भाई का बेटा कौन है, मेरी पत्नी का भाई, यानी कि मेरी पत्नी का भाई, आदमी की पत्नी का भाई है, आदमी की पत्नी का भाई है। ठीक है ना, आदमी की पत्नी, थोड़ा सा उधर और लिख देता हूं मैं, ये आदमी की पत्नी का भाई है। ठीक है ना, अब पूछा है औरत का उस व्यक्ति से, उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो ये हुआ भाई, भाई का पिता मतलब के ससुर की बहन। देखो बेटा,
ये हुआ इसका ससुर और ससुर की बहन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको देखो यहां दे रखा है एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अक्षर ए के विपरीत कौन सा फलक होगा? ए ये रहा। ए के अलावा क्या नजर आ रहा है? एक मिनट रुको 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 रुको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए ये रहा, ए के अलावा क्या नजर आ रहा है? बी और सी। क्या बी और सी यहां पे है? पड़ोस में सी है। तो जब एक फलक समान हो, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि समान फलक की स्थितियां समान की जाती है। क्या की जाती है? समान फलक की स्थितियां समान की जाती है। या तो ये कर सकते हो, ठीक है ना, या तो ये कर सकते हो, या फिर एक और तरीका वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उसमें 3-4 पासे दिए हुए हो। तो यहां पे सी और सी दोनों समान है, इनकी समान की स्थितियां समान कीजिए। इस सी को मैं यहां ले जाता हूं। देखो बेटा, जब यहां नहीं, इस सी को यहां ले जाता हूं, तभी तो स्थिति समान होगी। इस सी की और इस सी की स्थिति समान। जब सी यहां पे तो ई यहां पे, ई यहां तो डी यहां पे। लीजिए, अब ए के अपोजिट क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। क्या दिखेगा? दोनों की स्थिति समान होगी है, तो ए के अपोजिट ई हो जाएगा। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना बेटा। चलो, अब पूछा है कि मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है? इस पूरे 6 फलक को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो सिंपल सी बात बता रहा हूं बेटा, यहां पे इसके अपोजिट बाहर वाले के अपोजिट होता है। ये एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, और ये एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट। अब दो अपोजिट साइड एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। आई बात समझ में? तो देखो यहां पे ये दोनों अपोजिट साइड एक साथ है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसमें एक साथ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब चलो इसमें देखो बेटा, जीरो के विपरीत में क्या नहीं आना चाहिए? जीरो के विपरीत खाली जगह नहीं आनी चाहिए। जीरो के विपरीत में खाली जगह नहीं है। और माइनस के विपरीत में ये नहीं आना चाहिए। देखो माइनस के विपरीत में ये है, ये गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको, एक तो मैंने वो दिया था क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, घर से करके लेके आना है बेटा आप लोगों को। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन एक तो, और उससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था, ये घर से करके लेके आना है। और कल से मेरी क्लास लाइव रहेगी, जो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा बेटा। बहुत मजा आने वाला लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को, और आपको पता चल ही चुका होगा, जब रिकॉर्डिंग क्लास में इतना मजा आ रहा है, तो लाइव क्लास में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और कमेंट भी पढ़ेंगे आप लोगों के, आंसर भी देखेंगे आप लोगों के। ओके, और एक और बात बताता हूं तो बेटा, लास्ट बात एक बार वापस से बता रहा हूं कि जिसने अगर जेल प्रेरी की ये बुकलेट टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, प्लीज ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी बेटा। देखो, एग्जाम को क्लियर करना, देखो पढ़ते सब हैं, लेकिन प्री पेपर देना बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।